जिस समय 9th में तुमको LCM SCF निकालने में दिक्कत होता होगा ना, उस समय लोग बढ़िया बढ़िया सॉल्व कर देता होगा। तुम रिजल्ट दिखाओ अमीरों का, हम गिनवाते हैं गरीबों का। पहले दीदी पढ़ाई और उसके बाद आप दीदी को पढ़ाने लगे। ये सर जी, जब तक खान सर जी है विद्यार्थी के लिए, तो इस खान सर जी के रहते हुए ऐसा कभी नहीं हो सकता है। अरे खुश रहिए, अभी आगे बहुत बढ़ना है, आगे अभी आपको ये सब आपके लिए है। दुनिया के टफेस्ट एग्जाम को निकाल के आ रहे हैं, जेई मेन एडवांस, बढ़िया बढ़िया आदमी लोग का हालत खराब हो जाता है। 12th का बच्चा कितना ही समझदारी होती है यहाँ पे, दुनिया के टफ एग्जाम में गिनती होती है इसकी। यहाँ एक बात है कि चलिए आप यूपीएससी को बोलते हैं, यूपीएससी मैच्योरिटी के बाद लेती है एग्जाम। जब आप यूपीएससी के एग्जाम में बैठते हैं ना, तो आप लाइफ में मैच्योर हो चुके रहते हैं और कई जगह से ठोकर खा चुके रहते हैं। और जो बच्चे का जेई निकला है ना, वो 9th से समझदार हो चुका था, 9th से उसका एकदम संभाल पड़ता है। जिस समय 9th में तुमको LCM SCF निकालने में दिक्कत होता होगा ना, उस समय लोग बढ़िया बढ़िया सॉल्व कर देता होगा। सोचिए 9th में क्या उम्र होती है, उस समय से समर्पण ले रहा है। इसलिए ऐसे लोगों को, हम लोग को भी, समाज को भी सम्मान देना चाहिए यहाँ पर। और हर मजदूर, हर गरीब किसान, जो रिक्शा वाला है, ठेला वाला है, सबको कहते हैं जब तक खान सर हैं सोचने की जरूरत नहीं है। आज ये बच्चा, इनके पिताजी मजदूरी करते थे तो इनको नहीं ले जा सकते थे कोटा, ये हम कह रहे थे। और कोटा वालों से भी कहते हैं, सुन लो ध्यान से, तुम रिजल्ट दिखाओ अमीरों का, हम गिनवाते हैं गरीबों का। भारी ना पड़ जाए लोग तो कहना है यहाँ पर, अभी तो शुरुआत किए हैं यहाँ पर, अभी शुरुआत है। कोटा में एडमिशन डाउन होने लगा कि नहीं होने लगा? हॉस्टल खाली होने लगा कोटा में। हॉस्टल जो 20,000 होता था ना, वो हॉस्टल अब कितना आने लगा है? 7-8 हजार देने लगे हैं लोग। जो 2-2 लाख फीस होता था ऑफर वगैरह देके, आज कितना हो गया? कितना? अब तो बहुत कम फीस हो गया, 70-80 हजार हो गया। अरे बाप, अभी रुको तो क्या, बसंती तो क्या गब्बर भी नाचेगा। आप अपने बारे में थोड़ा बताइए कि कहाँ पिताजी क्या करते हैं, कैसे? आप हम इसको पहना देंगे एकदम। हेलो एवरीवन, मेरा नाम मिंटू कुमार साफी है। मैं मधुबनी जिला से जुड़ा हुआ हूँ और सभी बच्चे की तरह मैं भी, मतलब जो बच्चा का जो 4th 5th का जो मतलब समय है, तो उसमें मेरा टीचर जी पढ़ाते थे तो घटाऊ जो होता है उसमें बहुत दिक्कत हो रहा था। 4-5 महीना तक घटाऊ में ही लगे रहे जब 4th-5वां क्लास में थे। तो तब उस समय मेरी दीदी मुझे पढ़ाती थी जोड़ घटाव इस तरह से। टीचर भी मतलब होता है जो बहुत रहता है जो मुंह में खिलाता है, वो टीचर उस प्रकार से नहीं था। वो टीचर मतलब विद्यार्थी के प्रति होना भी चाहिए, क्योंकि आप विद्यार्थी को ऊपर करके रखेंगे तो वो स्वाभाविक पढ़ने वाला भी रहेगा तो कम, लेकिन जिसको दबा कर रखिएगा उतना नहीं देना चाहिएगा तो उसका उत्सुकता रहता है जानने का, तो वो ऊपर उठने की कोशिश करता है। इसी तरह से मेरा भी जर्नी था, टीचर इसी तरह से था, लेकिन वो 9th 10th आते आते बहुत अच्छे से रगड़ दिए, मैथ में भी बहुत अच्छे से। इसी तरह तो हम जब 8वां 9वें थे तब थोड़ा दीदी को ही पढ़ाने लगते थे। हाँ, इस वाले ये पहले दीदी पढ़ाई और उसके बाद आप दीदी को पढ़ाने लगे। वाह, ये सर जी, तो ऐसा पहले दीदी सिखाई और उसके बाद जब नहीं हुआ तो दीदी को सिखाने लगे। हाँ, ये सर जी, सही बात, ऐसा। हाँ, तो जर्नी इसी प्रकार से चालू हुआ। तो 11th 12th तक हम जो बिहार बोर्ड थ्योरेटिकल पूछता है उसी हिसाब से तैयारी किए। घर से ही टीचर थे जो बच्चे से पढ़ रहे थे, उसी टीचर के पास पढ़े। और जो 1 साल जो ड्रॉपर रूप में जो बचा, तो उसके लिए पटना आए। पटना में बहुत टीचर सबसे मिले, बहुत मतलब जो इंस्टीट्यूट है उस सबसे मिले, उस सब का फी देखे, फैकल्टी देखे। तो जो मेंस के बाद भी कहे थे उस हिसाब से हम घर चले गए थे। फिर घर से मालूम चला जो खान सर जी नया बैच चला रहे हैं जेई नीट के लिए, तो जेई में आकर फिर से हम इनरोल किए। मेरा हम और मेरा दोस्त एक और था, दोनों साथ आए थे भाईजी के साथ। तो इस हिसाब से तो जो थ्योरेटिकल बोर्ड के लिए पढ़े थे गांव में, तो 10वां में भी अच्छा आया, 424 आया 500 में से। और आपका 12 बोर्ड जो पढ़े थे गांव से ही, उसमें 410 आया 500 में से। तो इस हिसाब से पिताजी खुश हैं अब? हाँ, पिताजी खुश हैं, फोन भी किए थे, थोड़ा आपसे बात कर लेंगे। हम अभी बात करेंगे पिताजी से, अभी आते हैं तो वहाँ पे एकदम वीडियो कॉल पे बढ़िया से। हाँ, हाँ, पिताजी कहाँ पे मजदूरी करते हैं? गाँव में ही।
मजदूरी जो हाँ लेबर घर तर जो लेबर रूप में बनाते हैं। घर में जो लेबर का काम करते हैं, पिताजी घर में जो नहीं होते हैं लेबर लोग, उनका काम करते हैं। पिताजी के काम पे कभी नहीं शर्माना है। नो सर जी, नो, शर्मा के यहाँ कि तक पहुँचे हैं उन्हीं के चलते की, सही बात। उनके ही वजह से यहाँ तक पहुंचे हैं। कभी पिता के उसपे नहीं शर्माना। ऑल द बेस्ट, एकदम बढ़िया। और मेरी शुभकामना है, और हम आपको देखना चाहते हैं इसी हवाई चप्पल से एक दिन करोड़पति बनते हुए, और निकलिए देश की ऐसे सेवा कीजिए। यस सर जी, सही बात है, बिल्कुल। तो यही है कि मतलब बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट है जो अपना बढ़ाए हुए हैं फी, तो जब तक खान सर जी है विद्यार्थी के लिए, तो इस जो अलग इंस्टीट्यूट इस हिसाब से लेता है रुपया, तो खान सर जी के रहते हुए ऐसा कभी नहीं हो सकता है। चाहे आप देख रहे कंपटीशन एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यूपीएससी बीपीएससी सब में कर दिए, रेलवे सब में कर दिए थे पहले से ही, लेकिन आप जेई नीट के लिए हम जैसे विद्यार्थी निकले हैं, उस हिसाब से और विद्यार्थी आएंगे अपना पढ़ेंगे, जिसका मतलब फ़ी बहुत लो है, कैपेसिटी बहुत लो है, तो उस हिसाब से खान सर जी व्यवस्था ला दिए हैं। तो इस हिसाब से पक्का बनेंगे अगर मेहनत करेंगे। टीचर फैकल्टी सर जी दिए, लेकिन विद्यार्थी मेहनत नहीं करेंगे तो ये भी नहीं हो सकता है ना। जो होता है कान है तो सोन, सोन है तो कान नहीं, ऐसे करके हो जाता है। दोनों होना चाहिए। सर जी फैकल्टी दे रहे हैं तो उस हिसाब से विद्यार्थी को भी मेहनत करना चाहिए, विद्यार्थी को तो और मेहनत करना चाहिए। इस हिसाब से है, चाहिए आप यूपीएससी बीपीएससी करते होंगे, इसमें भी आपको मेहनत बहुत करना पड़ता होगा अलग से भी। उसी हिसाब से जेई नीट का भी जर्नी इसी तरह से है, लेकिन इसमें 19th 20th जो एज है उसी में थोड़ा प्रेशर झेलना पड़ता है, उस हिसाब से हाँ, तो हो जाता है। आप इन लोग को समझा रहे थे ना, इसको जलन हो रहा था, इसे जलन काहे, जलन भी और शर्म भी, क्योंकि आप जूनियर है ना इन लोग से, ये यूपीएससी बीपीएससी वाला है। तो बताइए इस सबको जब आप समझा रहे हैं तो कितना मतलब तुम लोग को अंदर से खराब लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अरे तुम लोग थेथर हो गया है। कुछ और बोलना? तो मतलब मेरे इस यहाँ तक पहुँचने में वातावरण का तो बहुत कम हाथ रहा है, गांव घर का वातावरण का, लेकिन मेरे माता पिताजी का, भाई जी का बहुत योगदान रहा है यहाँ तक पहुँचने का। यही कहेंगे। ऊपर से इधर खान सर जी अपना व्यवस्था कर चुके थे, एक मतलब कह सकते हैं संभावना, संयोग कह सकते हैं। हम लोग ड्रॉपर में आए, इधर खान सर जी भी खोल दिए, तो एक संयोग ही कह सकते हैं जो बहुत अच्छा है। और खान सर जी अपना विद्यार्थी जो आ रहे हैं उसको फैकल्टी दिए हैं, अपना मेहनत करेंगे तो आराम से। लेकिन जितना विद्यार्थी निकल रहे हैं उसके पीछे माता पिता जी का मतलब बहुत बड़ा योगदान रहता है, ये हम कहना चाहेंगे। और अपने माता पिता जी का सम्मान करिए, सही बात है, अपना आगे बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। चलिए बढ़िया एकदम। इनका भी संयोग ही था एक तरह का। इनका कहना है कि जैसे इनका ड्रॉपर वाला आया तब तक हम लोग स्टार्ट कर दिए, पिछले साल तो स्टार्ट किए थे यहाँ पे, और ऐसे पहुंचा दिए लोग यहाँ पे। आप ही के बैच का था ना, वो कह रहा था कि जितना दूसरा कोचिंग वाला जीएसटी मांग रहा था आप ही के साथ का था, और उतना में तो सर का पूरा सिलेबस है कंप्लीट करा दिया। और कोटा वाले सारे फैकल्टी आप चाहे नीट में देखेंगे सारे बेस्ट फैकल्टी कोटा से लाए हैं, यूपीएससी में देखेंगे दिल्ली से, बीपीएससी में जितने फैकल्टी मिलेंगे दिल्ली से। पहले पटना में क्या होता था कि अशोक राजपथ या इधर जिधर में बहुत सारी ऐसी कोचिंगें थी, हमें नहीं करें किसी कोचिंग की, बट हम व्यवस्था बता रहे हैं। नीट में भी यही होता था, शुरुआत में दिखाएगा 2 टीचर दिल्ली से कोटा से, 2 महीने के बाद पटना का लगा देंगे। हम ये नहीं करेंगे पटना के लोग खराब हैं, आप पटना में ही लगाइए तो बढ़िया को लगाइए। अब नहीं समझ, अब पॉलिटेक्निक के टीचर को हम नीट में, अब जेई में लगा देंगे तो हो गया काम से खत्म। कहाँ वो पॉलिटेक्निक, कहाँ वो है। अब यहाँ पे हम मान के चलिए कोई रेलवे की चीजें हैं और उसको यूपीएससी के टीचर में, दोनों में डिफरेंस होता है, अप्रोच अलग होता है यहाँ पे, जिससे कि स्टूडेंट को ही थोड़ा सा बाधा आने लगती है। चलिए आपको बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। अभी हम पिताजी से बात करते हैं ये वाला क्लास छोड़ के, ठीक है? ऑल द बेस्ट। आप खुश रहे, खुश रहे, खुश रहे।